तो बस खड़े होकर बातें कर रहे थे आपस में। एक और लड़का आया तो फिर आए मोटरसाइकिल पे कोई आया तो मार के चला गया। आपका बेटा काम क्या करता था? मोबाइलों का हमारा अपना काम है, मोबाइलों का। इस वक्त का ये वकूआ है। मगरिब का टाइम था, वो जो दो थे उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारा बेटा वहीं पे पड़ा हुआ है, उसको किसी ने नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। 2 रोज़ पहले मुगलपुरा के इलाके में 3 दोस्त घर के बाहर खड़े थे कि कुछ नामालूम अफराद आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसकी फायरिंग के जद में इनका बेटा भी आता है और वो मौका पर ही जाँ बहक हो जाता है। इनको किस तरह से इतला मिलती है और मारने वाले कौन है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, बताइएगा कि किस तरह ये सारा वाक़या हुआ और आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे की डेथ हो गई है? मेरा बेटा हाल और मोबाइल लेने गया था, वहाँ से उसने मोबाइल लिया है तो वो चाचू की दुकान से, वो फिर वो दोस्त ने उसे कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ के आओ, तो उसको घर छोड़ने गया है। कौन से दोस्त ने? वो जिसके साथ था, जिसको गोलियां लगी हैं, यानी कि अरसलान। वो उसके फलान ने कहा कि मुझे घर छोड़ के आए। अरसल, उसके बाप का नाम अब्दुल गनी है। तो वो उसके साथ ले गया, उनकी गली के बाहर उसने उतारा है तो बस खड़े होकर बातें कर रहे थे आपस में। एक और लड़का आया तो फिर आए मोटरसाइकिल पे कोई आया तो मार के चला गया। दुश्मनी का भी को खदशा जाहिर किया जा रहा है। नहीं नहीं, मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी होती तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होता, असला कुछ ना कुछ होता। उसके पास जेब में खाली मोबाइल ही निकला है। पुलिस मैं थाने भी गई हूँ, मगर इसकी जेब में सिर्फ घर से जो पैसे लेके गया उससे तो उसने मोबाइल ले लिया, 150 रुपया और मोबाइल बस। पुलिस ने बताया, डीएसपी ने खुद बताया है। तो आपका बेटा काम क्या करता था? मोबाइलों का हमारा अपना काम है, मोबाइलों का। बेटा मेरा एक चाइना में होता है, एक हांगकांग में होता है। वो मोबाइल बेच यानी कि हाल रोड पे देते हैं, हाल रोड पे जिससे मर्जी हमारा पूछ ले। मोबाइलों का काम है हमारा, यानी कि हमारे पूरे पूरे खानदान के मोबाइलों का बिजनेस है। अरसलान का किस तरह से आपके बेटे के साथ राब्ता हुआ था? उसका दोस्त था यार, मुझे क्या पता कहाँ कहाँ से उसने दोस्त रखे हैं। माओ को तो नहीं पता कहाँ कहाँ उसने दोस्त रखे हैं। लड़के हैं, लड़कों के पीछे तो माएँ तो नहीं फिर सकती। तो किस वक्त का ये वकूआ है? मगरिब का टाइम था, मगरिब का टाइम था। अरसलान के घर के बाहर कहीं कॉर्नर पे खड़े थे जहां पर ये वाकया हुआ। हाँ 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 जी। कितने लोग आए थे जिन्होंने गोलियां मारी हैं? दो सुना है, दो पता नहीं अब कितने थे, लेकिन दो एक मोटरसाइकिल दो सवार आए थे बस। आपका बेटा मौका पे ही जो मौके पे ही मर गया। और जो दो थे उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए और हमारा बेटा वहीं पे पड़ा हुआ था, उसको किसी ने नहीं उठाया। और जिनकी दरवाजे के सामने मरा है, इतना तो चाहिए था ना कि उसको भी ले जाते। वो फिर हाल रोड से मेरा भांजा गया है। हाल रोड में मुगलपुरा में कितना फर्क है, तो वो गया, उसने फिर एम्बुलेंस डाल के तो हॉस्पिटल लेके गया है। आपके बेटे की लाश उधर क्यों पड़ी रही, क्यों नहीं उसे उठाया? वो अब तो ये तो पुलिस का काम है ना। ये तो हमारी हमारी पुलिस कमजोर है ना। है साथ ही तो चुप कर, साथ ही रेलवे थाना है। क्या उन्होंने फायरिंग की आवाज नहीं सुनी होगी? वो निकल नहीं सकते। हमारी पुलिस जो है ना, हमारी हुकूमत, ये अच्छी नहीं है बस। अच्छा, जब आपको आसानी से आके मार के चले जाते हैं। आपको इतला किसने दी, कैसे दी इतला? मैं कह रही हूँ ना कि वहीं से किसी ने फोन किया मेरे बेटे को। मेरा बेटा था पेशावर में, वो उसने मुझे पेशावर से फोन किया, अम्मी कह रहा है जाहिद को तो गोली लग गई है। शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था। फिर हम जब भागे हैं तो फिर रास्ते में रिक्शा करा के माँ बेटियाँ हॉस्पिटल गई हैं, तो रास्ते में फोन हमें आ गया, वो फोत हो गया। वो तो फोत हो गया है। आप उस जगह पर भी गए थे जहाँ ये सारा वाकया हुआ? हाँ जी, गई थी गई थी। आपने क्या देखा, कुछ लोगों से भी पूछा होगा? किसी ने कुछ नहीं बताया, खुद उसके घर वाले अभी तक उन्होंने पर्चा नहीं किया। उनका लड़का भी फोत हो गया है, उन्होंने पर्चा नहीं किया। अरसलान के घर वालों ने? अब देखिए ना, अगर घर में कोई पालतू जानवर भी कोई मार दे, उसका भी लोग पूछते हैं जाके। उनका बेटा अभी तक हॉस्पिटल में है, उन्होंने पर्चा नहीं किया, तो पोस्टमार्टम में यानी कि उनको डॉक्टर उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहे। अच्छा, हमें ये इतला मिली है पुलिस की तरफ से कि जी इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, उसकी रंजिश की बिना पे जो कत्ल हुए हैं। ये सब बकवास है, झूठ है। पुरानी दुश्मनी होती ना तो उधर जा कितनी दूर क्यों मारा था? मैं चौक में मेरा घर है, यहाँ पे सारा दिन बैठता था। हो सकता है आपके बेटे की ना हो, अरसलान की हो कोई तो दुश्मनी। उनको पता होना घर वालों को, या आप उनसे पूछे ना जाके, उसके बाप से पूछे ना। मेरे बेटे की दुश्मनी होती ना, हमारी दुश्मनी है मेरे भाइयों की है, मेरे बच्चों की नहीं। मेरे बच्चे यहीं पे फिरते हैं दिन रात, मोहल्लेदार सारे खड़े हैं, इनसे पूछे, ये सारे उसके दोस्त खड़े हैं।
ना कोई असला ना कोई कुछ नहीं हो, दुश्मनदार हो तो घर में हम भी कुछ ना कुछ रखें। हाँ, मेरे बेटे उनके साथ सारे सही रात सारा दिन फिरते हैं। क्योंकि देखें जो हमें पुलिस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो ये कि जी को पुरानी दुश्मनी की रंजिश पर जो कत्ल हुआ है। हाँ। और इसमें मैं ये नहीं ब्लेम कर रहा कि आपके बेटे की दुश्मनी होगी, अरसलान की दुश्मनी हो सकती है, उसको मारने के लिए आए हो, जिसकी जद में आपके आपका बेटा। फायर लगे हैं पहले उसको भी पहले फायर लगे थे, किसी ने किसको? अरसलान अरसलान को। हाँ जी इससे पहले फायर लगे हुए उसको हाँ पहले कभी लगे थे तो वो ठीक हो गया था। तो अब मैं देखो पक्की बात तो नहीं है ना, अब उनको पता होना उसके बाप उसके माँ वो भी आए ना सामने। अगर वो उनका वो नहीं होगा तो उनको चाहिए ना कि थाने वो भी जाए रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वो पुलिस हमें कल कह रही थी मुगलपुरा थाना में खुद डीएसपी इंस्पेक्टर सारे वो कह रहे थे उनको घर वालों ने हम गए हैं और बाहर से कोई निकला ही नहीं, अंदर से कोई निकला ही नहीं। अच्छा माँ जी, जब आप वहाँ मौके पर गए थे, अरसलान के घर वालों से आपने राब्ता किया, उनका क्या कहना था? उन्होंने बाहर से मुझे नहीं 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 हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है। उसकी खाला ने कहा, उसकी माँ, उनके घर में दो चार ये मेरी बहन लगी है, कह रही है अंदर मर्द भी बैठे हुए थे, नहीं निकला कोई भी। मेरा जवान बच्चा मरा है उनके दरवाजे में, उनका काम था ना अभी सब आते मेरे मुझसे पूछते, यानी उसकी एक खाला आई है दरवाजे मुझे कह रही है हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है, आपको बेटे मारने आए थे। तो मैं कहा मेरे बेटे को मारना यहाँ पे आना था उन्होंने। क्या मेरा घर जो है कहीं आसमान में छुपा हुआ तो नहीं है, चौक में मेरा घर है, यहाँ तो ये भी रास्ता सामने भी रास्ता है। और वो तो गली वो तो एक वहां तो मारना बनता ही नहीं था, चलो कोई दुश्मनी भी है तो यहाँ मारे ना आके। अच्छा माँ जी, आखिर में मुझे ये बताएं कि आपका मुकदमा दर्ज हो गया, अब पुलिस आपको क्या कहती है कि जी मुल्जमान को कब तक हम गिरफ्तार कर वो लें? तो ये कह रही है 2-3 दिन में कर देंगे, आपको इंसाफ मिलेगा, आप देखते हैं कब मिलेगा। ये तो आप पुलिस का काम है ना, आखिर पुलिस का काम है, उनको अल्लाह अल्लाह ने ओहदे दिए हुए हैं, ये ढूंढना उनका काम है ना मुजरिम को। अभी पुलिस का रवैया आपके साथ ठीक है? नहीं, पुलिस हमारी अच्छी मिली है, पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, ये नहीं किसी की बुराई करनी, पुलिस अच्छी थी, डीएसपी बहुत अच्छा था और वो इंस्पेक्टर एसएचओ सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अच्छा कॉपरेट किया और उम्मीद है कि मुल्जमान जो है वो जल्दी गिरफ्तार हो। उन्होंने कहा है ना, अब हमें यकीन दिलाया, अब देखो क्या कर क्या मुतालबा होना चाहिए इसकी? मुतालबा होना चाहिए कि उनको ढूंढो, उनसे पूछा जाए कि मेरे बेटे को क्यों मारा है, उसने क्या किया था, ताकि हमारा दिल सुकून में हो जाए ना कि भाई ठीक है हमारे बेटे की गलती थी। अरसलान की भी डेथ हो चुकी है, आपको पता है? क्या हाँ हो गई है, तो अब उनके घर वाले तो किसी से बात ही नहीं करते। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ज़ाहिर के घर वालों का मौक़िफ़ सुना कि किस तरह इनके बेटे को उनके दोस्त के घर के बाहर कत्ल कर दिया जाता है, और जो उसका दोस्त अरसलान है उसके घर वालों का भी रवैया आप लोगों ने इनकी ज़ुबानी सुन लिया। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी रब्ता करें और उनसे भी असल हकीकत जानने की कोशिश करें। अब ये पुलिस का काम है कि ऐसे जो दंदनाते मुल्ज़मान हैं, जो गली मोहल्लों में फिरते हैं और इतने बड़े वाक़यात कर जाते हैं, और उसके बाद पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहती है कि हम जल्द ही मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। अब देखना ये है कि ये मुल्ज़मान कब गिरफ़्तार होंगे और कब इन्हें इंसाफ़ मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।